वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए वर्सेस बहरिया नहीं, हम कोई डेवलपमेंट का कंपैरिजन नहीं करने वाले, हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन नहीं करने वाले, हम कोई एमिनिटीज का कंपैरिजन नहीं करने वाले, इवन कि हम कीमतों का कंपैरिजन भी नहीं करने वाले, बल्कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद और बहरिया टाउन के अंदर होने वाली डील्स का जो तरीकाकार है उसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हाल ही में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरे चाइल्डहुड बडी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें बहरिया टाउन फेज 7 के अंदर एक 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए। उनका बजट, उनका ऑफिस, उनका डेली का कम्यूट, उन्हें वही एरिया जो है ना बहरिया टाउन फेज 7 वाला सूट करता था। पहले हल्ले में तो मैंने उन्हें चिट्टा इनकार कर दिया क्योंकि मैं बहरिया टाउन का बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, डीएचए का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उनके फोर्स करने पर मुझे वर्किंग करनी पड़ी। आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्वेंट्रीज जो है ना वो चल रही होती हैं और हमने मिलकर कुछ प्लॉट जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किए, उनको विजिट किया और फाइनली एक प्लॉट के ऊपर आके हमने डील क्लोज करने की कोशिश की। 10 मरले का प्लॉट था बहरिया टाउन फेज 7 का और 19.5 मिलियन उसकी आस्किंग प्राइस थी। मैंने पहली ऑफर ही जो है ना वो 18 मिलियन की उनको कन्वे की और साथ रिक्वेस्ट की कि हमें मालिक के साथ जो है ना वो सेलर के साथ हमें मीटिंग करवा दें, हमें उनके साथ एग्रीमेंट करवा दें। डिफरेंट चैनल से जो है ना वो एक ही प्लॉट जो है ना वो बार बार कोट हो रहा था। पहले चैनल को मैंने ऑफर कन्वे की, रिक्वेस्ट की, वहाँ से जवाब आया कि 19 मिलियन में प्लॉट जो है ना वो फाइनल होता है। लेकिन जो दूसरी बात थी कि सेलर के साथ बिठा दें, वो थोड़ा सा जो है ना वो डामाडोल हो रही थी। इसी तरह मैं फिर वहाँ से दूसरे चैनल पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, लेकिन चीज़ जो है ना वो एक ही आवाज़ आ रही थी कि 18.5 मिलियन प्लस पे आप आएँ तो आपको डील मिलेगी, 19 मिलियन पे फाइनल होती है, मालिक उससे कम नहीं देता। लेकिन जो मीटिंग वाली बात थी, जो टेबल टॉक थी, वो थोड़ा शक में डाल रही थी। कोई बंदा उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं था। मेरे एक सीनियर डीलर है बहरिया टाउन के, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इस तरह ये डील जो है ना वो क्लोज नहीं हो रही, कोई ट्रेस करके दे। उन्होंने ट्रेस किया और पता ये चला कि 18 मिलियन में ही जो है ना वो प्लॉट, जो सेलर जो है ना वो प्लॉट दे रहे हैं। और बाकी जो मुझे डिफरेंट चैनल से पता चल रहा था तकरीबन 1 मिलियन का बीच में मुझे कट नज़र आ रहा था। इसलिए वहाँ पर कोई जो है ना वो हमें मालिक के साथ बिठाने के लिए एग्री नहीं हो सका। हम कुछ टाइम, आधा घंटा लेट होके हमसे किसी और पार्टी ने उसी वैल्यू पे जो है ना वो प्लॉट परचेज कर लिया था, लेकिन हम वो डील नहीं ले सके। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा कट शायद इसलिए जो है ना वो बहरिया टाउन की डील्स में कवर करना आसान है कि बहरिया टाउन की ट्रांसफ़र का तरीकाकार जो है ना वो थोड़ा सा डीएचए की निस्बत मुख्तलिफ है। आप जब हेड ऑफिस में, बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में जाते हैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए, आपको नहीं पता चलता कि आप सेलर किस टाइम पे जो है ना वो ट्रांसफ़र करवा कर वहाँ से जो है चला गया, आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट बाद जो है ना वहाँ पर काउंटर पर जाकर साइन कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों का समझ नहीं लगती। बनिस्बत दूसरी तरफ अगर आप डीएचए की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का तरीका जो है ना वो मुख्तलिफ है। आप जितना मर्जी फनकार डीलर हो जाए, ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन में ही सिर्फ बैठे हुए हैं, डीएचए में भी लोग बैठे होते हैं और उन्हें उससे एक बात का डर जो है ना वो डीएचए के डीलर को ज़रूर ज़हन में रहता है कि वो जितना मर्जी बीच में एग्रीमेंट करवा ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन एट दी एंड 10 मिनट के लिए तो सेलर परचेजर ने डीएचए के हेड ऑफिस में जब ट्रांसफ़र के लिए आना है, वहाँ पर इकट्ठे जो है ना वो बैठना है, अपना वहाँ पर तस्वीरें उनकी होनी है, उन्हें हैंड शेक करना है, वहाँ पर ये डर लाजमी जो है ना वो डीएचए के डीलर में रहता है। और दूसरी बात ये कि शायद आदात भी जो है ना वो आ जाती हैं। जिस तरह बहरिया टाउन की आप हिस्ट्री देख लें, जितनी भी बहरिया टाउन की लॉन्चिंग वगैरह हुई, उसने डीलर्स को जो है ना वो सबसे पहले ऑन बोर्ड लिया, उनको डील्स ऑफर की, उनको प्लेटर्स जो है ना वो पूरे बना के दिए, बड़े उनको रिबेट दिए गए। वो आदात शायद जो है ना वो बीच में चलती रहती हैं। और डीएचए की तरफ आते हैं तो डीएचए 4-5 साल पहले तक जो है ना जितने भी प्लॉट्स आते थे वो सारे सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स ही हुआ करते थे। वो रीसेल मार्केट में आते थे, कोई बेजर है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई जर्नल है, और सारा यूनिफॉर्म पर्सन होता था। और डीलर को डील करते हुए इस बात का डर लाजमी जहन में होता है कि क्या शायद मैं अगर यूनिफॉर्म पर्सन के साथ कुछ कर रहा हूँ, इदारा इसका है, ये किसी को शिकायत लगा दे, डीएचए में लगा दे तो बदनामी हो सकती है। उसके बाद अथराइज डीलर है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। क्योंकि डीएचए में ये है कि आप अथराइज डीलर के अलावा बाहर किसी डीलर के साथ डील नहीं कर सकते। अथराइज डीलर ही वहाँ पर डील कर सकता है, वही ट्रांसफ़र वगैरह करवा सकता है। और आप वहाँ पर, बल्कि रिसेंटली डीएचए ने मज़ीद स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि वहाँ पर जब जो ट्रांसफ़र ऑफिस है, जहाँ पर ये टेबल के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे परचेज़र सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे परचेज़र मैं बैठा हुआ हूँ, तो उसके अंदर डीलर जो है ना उस ऑफिस में नहीं जा सकता। बल्कि इस बात की स्ट्रिक्टनेस कर दी है उन्होंने कि आप अपनी डील जो है वो बायर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी कंप्लीट करके आएँ, वहाँ पर जो भी आपने लेन देन करना है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके आएँ। डीएचए की जितने भी पीछे 3-4-5 सालों में बैलेट जो जब से डीएचए ने शुरू किया है, उसमें डीएचए की ये कोशिश होती है कि एंड यूज़र तक उनकी इन्वेंट्री जो है ना वो पहुँच जाए, बजाय कि डीलर्स को वो ऑन बोर्ड लें। बल्कि हम भी इस अगर मार्केट में आ जाएँ तो
DHA के जो डीलर्स हैं, जैसे हम भी जो है ना वो पूरी गलियां परचेज करते हैं, DHA फेज़ 6 की, DHA फेज़ 5 सेक्टर F1 की होगी, फेज़ 4 की होगी, लेकिन हम परचेज़र को पहले बता देते हैं कि भाई ये चीज़ बयाने वाली है, ये चीज़ किसी इन्वेस्टर की है या ये चीज़ लैंड प्रोवाइडर की है, ताकि आगे चलकर अगर आपको चीज़ पसंद है, आप उस रेट पे एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और तरफ चले जाएँ, ताकि हमें जो DHA का ऑथराइज्ड डीलर है उसको DHA हेड ऑफिस में जब ट्रांसफ़र के टाइम पे जाएँ, आप वहाँ पे आपको जो है ना वो एम्बैरेसमेंट ना हो, आप किसी के साथ ज़्यादती ना कर सकें। जबकि दूसरी तरफ जो है ना वो बैरिया टाउन की तरफ आप चले जाते हैं हेड ऑफिस में, तो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर इतना आसान है कि आपको नहीं पता चलता कि सेलर कब आया, परचेज़र कब आया, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है ना वो आपको मुश्किलात पेश नहीं आती। आपके लिए इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।